जो यहाँ पर देखा गया कि पूरी बदरपुर विधानसभा में और ख़ास करके जो पीसफुल प्रोटेस्ट था और पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको माना जाए जो बदरपुर विधानसभा से होता हुआ वार्ड 184 जैतपुर खड्डा कॉलोनी में ख़त्म हुआ। और इस वक्त नफीस कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रोटेस्टमैन के साथ रहे, शामिल रहे और रैली में अभी पीछे रह गए थे, अभी हमसे जुड़े हैं। तो ऐसे में नफीस कुरैशी से बात करने की कोशिश करेंगे। समाज सेवक हैं, ज़मीन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कॉलोनी के मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी बात का जवाब देते हैं, बोलते हैं इस बारे में। नफीस भाई, आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर निकला है, पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको माना जाए, जो कि बदरपुर विधानसभा से होता हुआ वार्ड 184 में यहाँ पर आके ये संपन्न हुआ और आतंकवाद के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने जो एक पहलगाम में वो हादसा हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई और उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर कहा गया, नारे लगाए गए और उनको जो है जितना कंडेम किया जाए, जितनी बसरना की जाए इस हादसे की उतनी कम है। इस मौके पर जबकि देखा जाए यहाँ पर एक भाईचारे की एक मिसाल यहाँ पर कायम हो रही है इस समय देखने के लिए। पंकज राय जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं यहाँ पर और पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, तंसीर अहमद हैं, जावेद खान जी यहाँ पर मौजूद हैं और भी कॉलोनी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कल्लू भाई है, रियासत सैफी हैं, बहुत सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सबने उनका साथ दिया यहाँ पर। लगातार उनकी जो है मेहनत की, पानी भी उनको पिलाया जो लोग वहाँ से प्यासे रैली में चले हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले नफीस भाई क्या कहना चाहेंगे जो हादसा पहलगाम में हुआ उसको लेकर आप? देखिए, मैं बहुत ही तहे दिल से उनकी निंदा करता हूँ और जिस तरीके से वो हादसा हुआ है, जिस तरीके से मेरी बहनें वहाँ बेवा हुई हैं, मेरे बच्चे वहाँ यतीम हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसके लिए हम एक प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं। आज 27 अप्रैल है। आज जैतपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ है हमारे साथियों ने किया है। हालांकि हमारे हिंदू भाइयों ने एक थोड़ी चीज़ में कमी की है कि हम लोगों को तला नहीं दी। हमें बाद में पता लगा है, इसका पानी वानी का इंतज़ाम भी हम लोगों ने यहाँ किया है। पता लगा, मैं किसी वजह से चला गया था, इमरजेंसी थी। तो हमारे पंकज भाई भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई साहब भी मौजूद हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है और इसमें हम समर्थन के लिए सारी कॉलोनी की तरफ से मैं वादा करता हूँ, सारी कॉलोनी इनके साथ है और हमारा जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 बराबर जो है पूरे संगठन के साथ और पूरे जो है अपने सौरभ विहार के साथ और पूरे आपका जो है वार्ड नंबर 184 के साथ पूरा खड़ा हुआ है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वतन के सारे भाइयों के लिए हम जान भी लुटाएंगे और माल भी लुटाएंगे। हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम खून बहाएंगे, सबसे आगे हम खड़े होंगे और हम ये बता दें कि यहाँ हमारा देश सेकुलर देश है। यहाँ वतन की मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। 5 बार इसको हम चूमते हैं, 5 बार सजदा करते हैं, मरने के बाद इसी में हमें जाना है। हमें कोई ये न समझे कि हम जो है दूसरे मुल्क के हो सकते हैं। हम अपने इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे और इसी में ही हम चूमते हैं रोज़ाना। तो इसलिए देखिए, मैं एक बात यहाँ के सारे हिंदू भाइयों से ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में कोई बवाल ना करें, अपने घर में कोई पैगाम ऐसा ना दें जो नफ़रत का माहौल बने। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनको तरक्की की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है। इस टाइम कारोबार के हालात सबके ख़राब हैं। कारोबार के अगर हम आपस में लड़ेंगे, कारोबार का नुकसान होगा, नौकरियों का नुकसान होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों के जहन खराब हो जाएंगे। वो इस चक्कर में लगे रहे हिंदू मुसलमान। बताइए तरक्की कौन कर पाएगा? आप बताएं, वो तरक्की हो सकती है क्या? इसलिए हम सब वतन के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के जैसे आतंकवादी हमारे घर में हमारी बहनों को बेवा किया, हमारे बच्चों को यतीम किया। इसी तरीके से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अपने सारे भाइयों के साथ ये निवेदन करता हूँ, हमारी सरकार मुँह तोड़ पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका मुँह तोड़ जवाब दे। और उन्होंने अगर हमारे 26 मारे हैं, हम 26,000 मारेंगे। सर, हमारी भी थोड़ी सी तो आपका कहना जाकर नफीस भाई देखा जाए तो आपका कहने का मकसद ये है और कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर जो कि घटनाएं सुनने के लिए मिल रही हैं वो एक निंदनीय घटना है। वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो देश के अंदर हो रही हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको किसी मज़हब से जोड़कर ना देखा जाए और किसी धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, ऐसा आपका मानना है? भाई, धर्म जो है कोई सिखाता नहीं है। इस्लाम धर्म में किसी की मक्खी मारने का हुक्म नहीं है, नाजायज किसी को सताने का हुक्म नहीं है। और जो किसी की जान ले रहा है वो इस्लाम वाला हो ही नहीं सकता। वो भेष उसका हो सकता है इस्लाम वाला, वो टोपी दाढ़ी में हो सकता है, कुर्ते पजामे में हो सकता है, या उसका नाम हो सकता है अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार। इसका मतलब वो इस्लाम वाला हो सकता है, कभी नहीं होगा। और ना ही हिंदू धर्म में ये हो सकता है। गीता में भी ये नहीं लिखा हुआ है किसी की जान लो आप।
कहाँ लिखा हुआ है? न सिख मजहब ये सिखाता है, कोई मजहब किसी की जान लेने का सिखाता नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये सारा माहौल ख़राब करने का मकसद है और ये भाईचारा ख़त्म करने की एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग के हमारी सरकार जवाब देगी। और हम अपनी सेना से उम्मीद करते हैं, हमारी सेना उनके अंदर घुस के मार के आएगी और 26,000 को मार के आएगी। ये जो हादसा हुआ है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान ने जो ये करा है बहुत गलत करा है, ऐसा नहीं से करना चाहिए। और देखो हम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे 26 या 28 मारे, लेकिन हम ये वादा रखते हैं कि आप हमें इजाज़त दो, अगर हम इनके 28,000 ना मारें तो कहना, हम इनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। आप जो है प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और हम आपसे आगे रहेंगे। आप हमें जो हुक्म दीजिए, आप हमें जो इजाज़त दीजिए, हम यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सभी मिलके इसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। इन्होंने 28 मारे, हम 28,000 मारेंगे सारों। तो इस मौके पर ये एक भाईचारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, कॉलोनी के जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक जो नैरेटिव पंकज राय जी, अगर मैं एक सवाल आपसे फिर करना चाहूँगा दूसरी बार में, कि जब मैंने भी नफीस कुरैशी से भी ये सवाल किया और मैंने बिलाल अहमद से भी इस सवाल के बारे में पूछा, आज देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि भाई आपस में देश के लोगों को उन मज़हब से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको गलत एक ये चीज़ है, इसका गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। एक भय का माहौल है देश के लोगों के बीच में। सबका है, इसमें सभी लोग प्यार और अमन से रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अगर कोई फैकल्टी हमारी, कोई चाहे हिंदू फैकल्टी का हो, चाहे सिख फैकल्टी का हो, चाहे किसी भी फैकल्टी से आके अगर वो इंसानियत का दुश्मन है तो वो सिर्फ गलत है। ये नहीं कि किसी पूरे फैकल्टी को आप उस पर उंगली उठाएंगे और करेंगे, ये सरासर गलत है, ठीक है। हर फैकल्टी में कोई सही और गलत होता है, ठीक है। अब उन्होंने करा, जो विक्टिम हैं, जिन्होंने इस तरह के दिमाग में लाया है वो गलत है और उनको पेनलाइज करना चाहिए। भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं। और जहाँ तक रही कि जो जिस एरिया में हम हैं, हमारा इतना भाईचारा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, बड़े ही प्यार। हम इनके सुख दुख में काम आते हैं, ये हमारे सुख दुख में काम आते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये ऊपर वालों का आशीर्वाद रहेगा तो सदा रहेगा जब तक हम लोग, ठीक है जी।